हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. In a shop, there are 5 types of ice creams available. A child buys 6 ice creams. Statement 1. The number of different ways the child can buy the 6 ice cream is 10C5. Statement 2. The number of different ways the child can buy the 6 ice creams is equal to the number of different ways of arranging 6A's and 4B's in a row. Options are statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Third, statement 1 is true, statement 2 is false. Fourth, statement 1 is false, statement 2 is true. So we have to find over here that which statement is correct, or we can also find that both the statement can also be correct. So first of all, we'll discuss over a key concept, that which key concept is used over here. So the key concept used over here is selection of distinct objects. Selection of distinct objects. Okay, so let's start solving this question. अब यहां पे हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, अगर हम 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, दैट 5 टाइप की आइसक्रीम है. तो चाइल्ड को यहाँ पर जो एक बच्चा है उसे 6 आइसक्रीम्स बाय करनी है. तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लेट अस टेक लेट 5 आइसक्रीम्स बी. यहाँ पर आइसक्रीम्स को मैंने मान लिया A, B, C, D एंड E. 1 2 3 4 5. तो 5 आइसक्रीम जो है शॉप में वो A B C D E है, और चिल्ड्रन ने 6 आइसक्रीम बाय करी है. सो नंबर ऑफ वेज जो होंगे विच ही कैन बाय द आइसक्रीम इज द इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो वो क्या होगा, इंटीग्रल सोल्यूशन, यानी कि उसे 6 आइसक्रीम बाय करनी है. तो 6 आइसक्रीम यहां पर क्या होगी कि 5 आइसक्रीम तो मैंने ले लिया A B C D E, 5 आइसक्रीम्स हो गई यहां से. अब इन 5 आइसक्रीम में से उसे जो बाय करनी है वो क्या है कि 5 आइसक्रीम में से वो बाय करेगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, और एक आइसक्रीम वो एक्स्ट्रा बाय करेगा जिसको मैंने सपोज F लिया है. तो ये टोटल है, उसका टोटल है 6. तो यहां पर हमें क्या गिवन है कि 6 आइसक्रीम है जिसमें से 5 वेराइटी है, तो उसे क्या करना है, उसमें से कोई भी 6 यहां पर सेलेक्ट करनी है. तो उसके लिए वेज होंगे C. कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन के लिए हमेशा कॉम्बिनेशन यूज होता है, अरेंजमेंट के लिए हमेशा परम्यूटेशन. तो कॉम्बिनेशन क्या है कि उसे 6 लेनी है 5 में से, तो यहां पे क्या कर देंगे -1, तो टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आ जाएंगी. देन सेलेक्ट कितनी करनी है उसे, यहां पर 6, तो 5 माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. तो ये हमारा टोटल कॉम्बिनेशन आ गया. दैट 6 आइसक्रीम्स हैं, उसमें से वो क्या कर रहा है +5. ओके, मतलब उसे 6 तो बाय करनी है, वेराइटी कितनी है 5, तो 5 वेराइटी है, बाय कितने कर रहा है 6, तो टोटल जो 6 है उसमें से 1 मैंने यहाँ पर सबट्रैक्ट कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम की वो वेराइटीज आ गई. और नीचे वो क्या कर रहा है, जो 5 बाय कर रहा है, वो जो टोटल 6 बाय कर रहा है उसमें से एक आइसक्रीम वो रिपीट में ले रहा है. तो जो भी आइसक्रीम रिपीट होगी वो तो क्या हो गया, रिपीटेशन वाला पार्ट हो गया. तो कॉम्बिनेशन में रिपीटेशन वाला पार्ट को हम कब समटाइम्स एलिमिनेट भी करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 5 11, 11 - 1 10, तो 10C4 is the required combination. But it is given in statement 1 that the number of ways is 10C5. तो नंबर ऑफ वेज हमें कितने गिवन है, यहाँ पर 10C5 गिवन है. अब 10C5 हमें यहाँ पर गिवन है, इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है हमारा, दैट स्टेटमेंट 1 is wrong. Statement 1 is false, because हमारा जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 10C4 आ रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए जो हमारा कॉम्बिनेशन आया है सिलेक्शन के लिए वो आया है 10C4. अब आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट 2 के लिए. तो स्टेटमेंट 2 है दैट द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द चाइल्ड कैन बाय द 6 आइसक्रीम्स is equal to the number of different ways of arranging 6 A's and 4 B's in a row. तो इसके लिए क्या होगा, अब हम देखते हैं. तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज फॉर अरेंजिंग 6 A's and 4 B's in a row वो कैसे मिलेगा, टोटल है यहाँ पर हमारे पास 10, 6A 4B, तो टोटल 10 है. रिपीट कितने हो रहे 6 और 4, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, विच इज ऑल्सो नोन एज 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 - 4 फैक्टोरियल. इसको 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं
10 - 4 का होल फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया यहाँ से, ये हो जाएगा 10c4। ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है 10c4 के फॉर्मेट में, बिकॉज यहां से जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है दैट इज एनसीआर। एनसीआर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल होता है। सो ये जो टर्म है हमारी दैट इज एनसीआर, ये क्या बन रही है 10c4। सो इट इज सेम एज द नंबर ऑफ वेज इन विच द चिल्ड्रन कैन बाय द आइसक्रीम्स। सो वी कैन से दैट द स्टेटमेंट 2, जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, ट्रू है। सो द फाइनल आंसर इज स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो यहां से हमने क्या फाइंड किया कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 1 तो क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था, यानी कि गलत था, बिकॉज यहां हमें क्या गिवन था कि नंबर ऑफ वेज आ रहे थे 10c5, बट हमारा क्या निकला 10c4। सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। Statement 2 is true. So the correct option is option 4, that is statement 1 is false and statement 2 is true. Okay, so I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.